नमस्कार किसान भाइयों, मैं पुरुषोत्तम चौहान आप सबका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो गेहूं है ये कटिंग के लिए हम जो है हमारे गांव से जो है लगभग 10 किलोमीटर के जो है डिस्टेंस पे हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये जो यहाँ पे कंबाइन हमारी चल रही है ये हमारी प्रीत की कंबाइन है 849। और इसके ऊपर जो है अगर आप आगे देख पाए तो हमने एक इसके ऊपर एक थोड़ा सा फ़ैन वगैरह जो है ब्लोअर के कटर के ऊपर वो फ़ैन हमने लगाया हुआ है जो आप देख पा रहे हैं। तो ये फ़ैन के बारे में जो है आज की हमारी ये वीडियो है कि ये फ़ैन जो है ये लगाना जो है ये सही डिसीजन है या नहीं, इसका मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो ये कंबाइन चल रही है तो देखिए गेहूं में जो है गेहूं एक ऐसा क्रॉप है तो जहाँ पे जो है डस्ट वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑपरेटर को जो है वो परेशान करती है। तो यहाँ पे ये डस्ट की वजह से जो है ऑपरेटर जो है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो ऐसे में जो है ये जो हमने फ़ैन जो ऊपर लगाए हुए हैं तो ये फ़ैन का क्या रिज़ल्ट है यही मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो आखिर तक आप ज़रूर देखिए। देखिए कंपनी जो है वो साइड में जो ब्लोअर है वो साइड में ब्लोअर जो हर कंपनी जो है वो देती है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो इतना नहीं है। तो वो लगाने का इतना कोई आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये जो फ़ैन है हमने जो लगवाया हुआ है ये काफ़ी हद तक जो है वो ऑपरेटर को जो है वो हेल्प करता है, डस्ट से प्रोटेक्ट करता है। तो काफ़ी बार जो है आँखों में इतनी डस्ट चली जाती है कि हॉस्पिटल तक डॉक्टर को दिखाना पड़ जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया है, मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ। तो किसान भाइयों यहाँ पे थोड़ी सी हमारी मशीन जो है वो बीच में रुक गई थी। उसकी जो वजह है वो है किसान भाई का जो पाइप है स्प्रिंकलर का पाइप, तो वो स्प्रिंकलर का जो पाइप है वो बीच में पड़ा हुआ था। तो ऑपरेटर ने मशीन रोक के जो है वो इस पाइप को जो है वो साइड में किया ताकि किसान भाइयों का जो है वो कोई लॉस किसी प्रकार का ना यहाँ पे फसल में हो और ना ही कुछ दूसरा लॉस हो। तो ये पाइप जो है बीच में पड़ा हुआ था, तो इसलिए जो है ऑपरेटर ने जो है वो कंबाइन को रोका थोड़ी देर के लिए। तो यह यहाँ पे अब चल चुकी है अपनी कंबाइन। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कि रिज़ल्ट ये जो है ये जो बाली है, बाली में कोई भी दाना जो है वो जो छूटने की जो है वो शिकायत यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्लोअर के बारे में। तो ब्लोअर जो है वो काफ़ी जो है एक तकरीबन आपको 75% तक का जो है वो आपको रिलीफ दे देगा ये डस्ट से। तो एक प्रकार से मैं इसको यहाँ पे मैं कहूँगा कि 10 आउट ऑफ 7 का मैं इसको यहाँ पे रेटिंग दूंगा फ़ैन के लिए। तो ऑपरेटर को जो है वो काफ़ी अच्छा उनका कहना है कि ये जो है काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये किस तरह से बिठाया जाता है, इसको में कितना खर्चा आता है, तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग जो है आप मान के चलिए अगर आप खुद घर पे अगर आप बना रहे हैं, देखिए कंबाइन अगर आपके पास है तो आपको जो है वो सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी, जैसे ग्राइंडर है, वेल्डिंग मशीन है या कटर है, सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी और ख़ुद से काम करना पड़ेगा अगर इसमें अगर आप 2 पैसे जो है वो सेविंग करना चाहते हैं। तो ये जो फ़ैन का पूरा सेटअप देख रहे हैं ये हमने खुद ने घर पे बनाया हुआ है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ कि डस्ट जो है वो किस तरह से दूसरी ओर जा रही है। ये आप देखिए वहाँ से निकलने के बाद जो है डस्ट पूरी जो है वो साइड की तरफ जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो इसका लगभग आपको मैं खर्चा अगर बताऊँ तो 1 मिनट थोड़ा सा आप मैं यहाँ पे बोलना बंद करूँगा क्योंकि कंबाइन शुरू है। तो इसकी जो शाफ्ट है आगे की, तो शाफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो 4 फीट की हमारी शाफ्ट है और 45 mm की उसकी शाफ्ट है। उसमें 206 नंबर का जो है उसमें बेरिंग हमने डाला हुआ है। तो वो जो शाफ्ट है वो शाफ्ट हमको तकरीबन जो है वो 1900 रुपये की शाफ्ट जो है वो हमको पड़ी थी। तो 1900 रुपये की शाफ्ट हुई। और जो तो आप ब्लोअर को फ़ैन जो देख रहे हैं एल्यूमिनियम के फ़ैन हैं 6 पत्ती वाले, तो वो जो है वो हमको एक जो है फ़ैन जो है वो हमको मिला था 950 रुपये का। तो दोनों जो है वो लगभग 1900 रुपये के जो है अपने वो जो दोनों फ़ैन हो गए। और दूसरी जो बात है बेरिंग है, तो बेरिंग जो है आप अगर मैं
मैं बेरिंग की बात करूँ तो बेरिंग आपके ऊपर है, आपको चीप से चीप भी बेरिंग जो है वो मिल जाएगी। और अच्छी जो है बेरिंग, जैसे आप TR वगैरह जो अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी उसकी क्वालिटी है, तो वो थोड़ा सा महंगा आपको जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए कि 400 रुपये की एक बेरिंग जो है वो आपको मिल जाएंगी 300 से 400 रुपये में। और TR की लेते हैं तो थोड़ी सी महंगी जा सकती है 600 रुपये तक। तो ये मेरा एक फ़िक्स कोई मैं ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक इतने तक की आपको ये मिल सकती है। तो ये यहाँ पे जो है लगभग हमको जो इसका सामान जो है पूरा जो हम इसको इंस्टॉल किए हैं, तो ये कम से कम आप पकड़ के चलिए कि आपका जो है 10 से 12 हज़ार रुपये का आपको खर्चा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने नीचे जो एक 8 इंच की पुल्ली लगाई हुई है, तो दो टुकड़े में जो मिलती है पुल्ली वो हमको नहीं मिली, तो इसलिए हमने जो है वो 8 इंच की जो है फ़िक्स पुल्ली जो है उसमें हमने साफ्टिंग में डाली हुई है। तो उसके साथ जो है इसमें क्या क्या हमने किया हुआ है वो मैं आपको बाद में भी पूरा दिखा दूंगा, कंबाइन जब रुकेगी, कहाँ से कहाँ पे हमने कनेक्शन दिया है, क्या किया है। तो इसमें पुल्ली लगने वाली है हमको 8 इंच की पुल्ली एक लगेगी, और दूसरी जो है वो लगेंगी हमको 4 इंच की, और एक लगेंगी हमको 3 इंच की। तो यहाँ पे जो है वो इस तरह से हमने जो है इसका ये सेटअप किया हुआ है। और इसमें बेल्ट कौन सा लगेगा वो आपके ऊपर है, आपकी कंबाइन पे आप कहाँ पे फिट कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे उसको रखने वाले हैं। तो बेल्ट जो है वो आप बेल्ट हर साइज़ के आपको मिल जाएंगे, तो बेल्ट को कोई बड़ा इशू नहीं है, बेल्ट आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है ये हमने इसके ऊपर जो है गार्ड लगाया हुआ है। तो ये गार्ड इसलिए है ताकि ड्रावर को जो है वो अगर आप खुला उसको रख देते हैं तो जो दाने वगैरह जो है गेहूं के, तो वो जो है ड्रावर के ऊपर जो है वो लगते हैं। तो इसलिए जो है हमने उसके ऊपर गार्ड भी लगा दिया ताकि दाने जो है गेहूं के वो भी ना लगे और प्रोटेक्शन भी बनी रहे ड्रावर की। तो ये इस तरह से है। तो जब कंबाइन रुकेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने वो किस तरह से इंस्टॉल किया हुआ है। तो किसान भाई को मेरी तरफ से पूरा ओके है कि आप लगा सकते हैं अपने कंबाइन पे, और ऑपरेटर जो है आपको खुशी से 2 या 3 एकड़ जो है 1-2 एकड़ जो है वो आराम से आपको निकाल के दे सकता है। तो बने रहिए आप वीडियो में, मैं आपको आगे दिखाऊँगा कि ये किस तरह से हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो किसान भाई ये जो यहाँ पे अभी कंबाइन अभी रुक चुकी है हमारी, तो ये जो सिस्टम है मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पे कि ये जो है ये जो पुल्ली हमने जो बिठाई हुई है ये 8 इंच की है, पूरी 8 इंच की पुल्ली है, फिक्स पुल्ली है। तो ये आपको यहाँ से शाफ्ट जो है अपना कटर का उसमें ये डालनी पड़ेगी, और यहाँ से ये जो है ये इस तरह का जो है हमने सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है। ये जो 8 इंच की जो पुल्ली है वो यहाँ से जो ड्राइव दे रही है इसको दे रही है, ये जो 3 इंच की पुल्ली है, और ये एक ही शाफ्ट पे जो है दोनों की यहाँ पे पुल्ली लगी हुई है। और ये जो यहाँ पे जो है ये 4 इंच की पुल्ली है, जिसका बेल्ट जो है वहाँ पे आगे जो आप देख पा रहे हैं तो वो 3 इंच की पुल्ली है। ये पुल्ली और वो पुल्ली दोनों सेम है। तो ये वहाँ पे 3 इंच की पुल्ली वहाँ पे फ़ैन को जो है वो ड्राइव कर रही है। तो ये इस तरह का जो है ये आपको सिस्टम जो है यहाँ पे ये इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको ये बेल्ट अगर टाइट करना है आपको, तो ये वाला जो नट यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए इस तरह से, तो इसको जो है वो टाइट करना पड़ेगा, अंदर वाला नट, तो ये बाहर आ जाएगा, ये टाइट हो जाएगा। और वो बेल्ट अगर ऊपर का टाइट करना पड़ेगा आपको, टाइट करना रहा तो ये जो है यहाँ से आप लूज़ करके यहाँ पे देखिए ये जगह दी हुई है, तो इसको आप थोड़ा पीछे खींच सकते हैं ताकि ये जो बेल्ट है वो टाइट हो जाए। तो इस तरह से इसकी जो फिटिंग है वो हमने बनाई हुई है। तो अगर कोई किसान भाई बनाना चाहता है तो वो बड़े आराम से बना सकता है। आपको ऊपर में थोड़ा सा ऊपर से दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से जो है ये यहाँ पे ये जो है ये जो इसको चिलम बोलते हैं, पता नहीं इसको चिलम, दुकान वालों ने शॉपकीपर ने हमें बोला कि इसको चिलम बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। तो अब ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये आपको रेडीमेड मिल जाएगा। और ये जो फ़ैन है ये फ़ैन में ये बराबर से जो है वो फिट हो जाता है। तो इस तरह से इसकी जो हमने फिटिंग की हुई है। ये जो बेरिंग है ये 206 की है, ये शाफ्ट पूरी 206 की है यहाँ से। तो ये शाफ्ट जो आप देख पा रहे हैं ये 206 की है, और ऊपर से हमने ये गार्ड वगैरह लगा दिया है ताकि जो इसके दाने वगैरह जो है गेहूं के वो ड्राइवर के ऊपर ना आए, या फिर बेल्ट वगैरह का कोई भी खतरा जो है ड्राइवर को महसूस ना हो। तो ये सामने से कुछ इस तरह से जो है ये आपको व्यू देखने को मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बेशक आप बना सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में जो है वो कमेंट कीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।